ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी है, जिसे पाप मोचनी एकादशी और पाप हरिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और व्रत रखने वाले लोगों को चाहिए कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। आइए जानते हैं साल 2022 में पाप मोचनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इन दोनों ही दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, व्रत पारण जिसे व्रत खोलना कहते हैं, शुभ मुहूर्त कब रहेगा और किन चीजों का दान आप कर सकते हैं। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किन किन विशेष नियमों का पालन किया जाता है, इन सब बातों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। साल 2022 में 28 मार्च सोमवार के दिन पड़ने वाली ये एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। अपने नाम के अनुरूप ही ये अपने भक्तों के सभी पापों का नाश करती है। जीवन में किसी भी प्रकार की गलती के प्रायश्चित के लिए इस व्रत को रखना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च रविवार की शाम 6:05 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 मार्च सोमवार की शाम 4:15 पर। एकादशी व्रत की दशमी तिथि के नियमों का पालन 27 मार्च को ही किया जाएगा। 28 मार्च सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:36 पर। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च सोमवार की शाम 4:16 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 मार्च मंगलवार की दोपहर 2:38 पर। हरिवासर का समय भी 28 मार्च की शाम तक ही समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च मंगलवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 मार्च मंगलवार की सुबह 6:27 से लेकर 8:48 तक। वैसे तो हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हरिवासर क्या समय होता है। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसका पहला 1/4 पहर, शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। हरिवासर की तिथि में व्रत रखना तो शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी एकादशी का व्रत इस समय में नहीं खोला जाता। इस समय में खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। अब जानते हैं किन किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जो लोग व्रत रखते हैं या केवल पूजा करने का संकल्प लेते हैं, उन्हें गृहस्थ लोगों को सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान श्री हरि को तुलसी दल अवश्य अर्पित किए जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। लेकिन इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार के दिन होगा, तो रविवार के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। आप एक दिन पहले ही शनिवार को तुलसी दल तोड़कर रख लें। अगर किसी कारणवश आप तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी दल को भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को अर्पित की जाने वाली तुलसी कभी भी नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए। वैसे भी तुलसी दल कभी भी नाखून से नहीं तोड़े जाते हैं, उन्हें आप अपने अंगूठों और उंगलियों के बीच से दबाकर तोड़ें। नोचकर तुलसी दल तोड़ने से बड़ा भारी पाप लगता है। दशमी तिथि को व्रत रखने वाले लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अच्छी तरह से मुंह धोकर कुल्ला कर लें, ताकि उसके बाद अन्न का कोई भी दाना आपके मुंह में ना जाए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के मंदिर में एक चौकी बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब एक वेदी पर पूजन करने से पहले 7 प्रकार के अनाज रखने चाहिए। इसमें आप उड़द की दाल, चने की दाल, गेहूं, बाजरा, जौ या मूंग रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप कलश की स्थापना करें और इसमें आम के 5 या अशोक के 5 पत्ते सजा दीजिए, जैसे कलश की स्थापना की जाती है। उसके ऊपर आप भगवान श्री हरि की मूर्ति की स्थापना करें। आप चाहें तो चौकी पर भी स्थापना कर सकते हैं, अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं। फिर भगवान श्री हरि को
पीले फल, पीले फूल या जो भी मौसमी फल हैं वो अर्पित कर सकते हैं और तुलसी दल आप भगवान श्री हरि को अवश्य अर्पित करें। फिर मंत्रों का जाप करते हुए धूप दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर बैठे, ध्यान करें और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो ज्यादा बार भी आप जाप कर सकते हैं। पूजा करते समय विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी चालीसा का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि के इन पंचरूप मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी भी एकादशी का उपवास रखती हैं। इस दिन आप केवल दीपदान तुलसी जी के गमले में कर सकते हैं बिना तुलसी जी को छुए। तुलसी दल तोड़ने से पहले तुलसी जी का ध्यान किया जाता है, भगवान श्री हरि का ध्यान किया जाता है और फिर तुलसी जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और इन विशेष मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप कम से कम 5 या 7 बार जाप करें, उसके बाद ही तुलसी दल तोड़ें। ये मंत्र हैं ओम सुभद्राय नमः या ओम सुप्रभाय नमः या फिर मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। एकादशी के दिन सुबह की पूजा करने के साथ ही यथासंभव दान दक्षिणा भी आप आज के दिन दे सकते हैं। आज के दिन यदि आपके घर के द्वार पर कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। फिर सारा दिन अपने पहले दिन किए गए संकल्प के अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। जिन लोगों ने केवल निराहार रहकर व्रत रखने का संकल्प लिया है उन्हें निराहार रहना चाहिए और जो फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं वो शाम की पूजा करने के बाद कोई भी मौसमी फल ग्रहण कर सकते हैं। और अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके, दान में दी जाने वाली सामग्री की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन घर में बनना चाहिए। इस दिन भूले से भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि भगवान श्री हरि को अक्षत के रूप में चावल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। अगर आप एकादशी के दिन किसी भी सामग्री का दान करना चाहते हैं तो चावल का दान इस दिन ना करें। आप द्वादशी तिथि को चावल का दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन यदि आपको कोई भी योग्य व्यक्ति ना मिले, आसपास मंदिर में आप दान की सामग्री ना दे पाए, तो आज के दिन कम से कम अपना भोजन ग्रहण करने से पहले आप किसी गाय को, किसी कुत्ते को रोटी जरूर दें या आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। काली चींटियों के लिए आप शक्कर और आटा मिलाकर डालें। ऐसा करने से भी भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और अगर आप जानना चाहते हैं द्वादशी तिथि को किस प्रकार एकादशी का व्रत खोला जाता है तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर बताना मत भूलिएगा।